सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के वितान के पाठ 2 जूझ। इस पाठ के लेखक है आनंद यादव। ये पाठ जो है जूझ जूझ का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए जुझारूपन, है ना। किसी चीज़ के लिए संघर्ष के लिए समर्पित होना या फिर उसके लिए काम करना, है ना, जूझना। ये पाठ शुरू करते हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़पता था, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी। यहाँ पर दादा एक तो पिता के पिता को बोलते हैं और दूसरा बड़े भाई को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर दादा पिता के लिए है ना। दादा के सामने खड़े होकर कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। डर लगता था कि हड्डी पसली एक कर देगा। डर लगता था कि मार अच्छा से पिटाई कर देंगे करके। लेकिन मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? जो बाबा के समय था वह दादा के समय नहीं रहा। मतलब उसके जो दादाजी है ना, दादाजी मतलब उसके पिता के पिता। तो उसके समय में जितना खेती बाड़ी था, है ना, उतना अब उसके जो पिताजी है ना। यहाँ पर दादा मतलब अपने पिताजी के बारे में बोल रहा है। तो उसके समय में कम हो गया, है ना। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। मतलब खेती किसानी है अब से सामान्य मतलब अच्छी जीवन जीने के लिए अब नहीं हो पा रहा है ना। पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाएगी। पढ़ लूंगा तो नौकरी लग जाएगी, चार पैसे हाथ में रहेंगे। ऐसा करके उसका मानना है, मतलब वो सोच रहा है। विठोबा अन्ना की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। ठीक है, विठोबा अन्ना की तरह कोई व्यक्ति है जिसके जैसे वो कुछ बड़ा कारोबारी आदमी है वो, है ना। तो अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते थे। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता। दिवाली के बाद महीने भर तक, एक महीने तक ईख ईख क्या, गन्ना, है ना। तो गन्ना पेरने के लिए तो उसका काम कोल्हू चलाना होता था। कोल्हू क्या है? गन्ना को पेरने के लिए, मतलब उसका रस निकालने के लिए एक यंत्र है जिसको कोल्हू बोलते हैं, जिसमें बैल चारों ओर घूमते रहता है और उससे उसका रस निकलते जाता है ना। कोल्हू जरा जल्दी शुरू किया जाए तो दादा की समझ से, मतलब उसके पिताजी का, दादा मतलब उसके पिताजी का की समझ से एक अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। ठीक है, मतलब जल्दी अगर ली जाए, ईखों को काट के उससे जल्दी कोल्हू चालू कर दिया जाए तो उसका रस का जो कीमत है वो अच्छी मिल जाती है, उसकी कीमत करके उसका मानना है ना। या उसकी समझ कुछ हद तक सही थी, या उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। क्यों? जब चारों ओर कोल्हू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते। जब किसी भी सामान का बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होगा तो उसका कीमत क्या है, घट जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो एक तरह से ये बात भी सही है कि अगर हम जल्दी शुरू कर देंगे, जैसे आप सब्जी को देख लीजिए, है ना। गोभी है तो गोभी के सीजन में बहुत सारे गोभी की सब्जी आने से गोभी की जो कीमत है वो सस्ती हो जाती है। उसी को बेसीजन रहने से उसकी कीमत बहुत ज़्यादा रहती है ना। तो ठीक उसी प्रकार जब नया नया गुड़ बनेगा, मार्केट में आएगा तो जल्दी बनेगा, उसका रेट ज़्यादा रहेगा करके मानना है ना। जब चारों ओर कोल्हू चलने लगे तो बाजार में गुड़ की बहुतायत होगी तो भाव भाव नीचे उतर आते हैं, है ना। इस इस समय नवंबर उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता है। ठीक है, उस समय मतलब सभी अ, गुड़ आने के समय में
है ना, दिवाली के और कुछ दिन बाद, ठीक है, एक आध 2 महीने बाद में बहुत सारे गुड़ आने लगता है, तो उस समय 1 नंबर और 2 नंबर के गुड़ आते हैं। 1 नंबर मतलब बहुत ही बढ़िया, 2 नंबर उससे थोड़ा से कम बढ़िया, है ना। तो ये गुड़ बहुत ही अच्छा रहता है, और हम हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता, और इनके द्वारा जो खेतों में नंबर 3 के गुड़ बनाते हैं तो उसको कौन पूछेगा करके बोल रहा है। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे, और अन्य जो किसान है वो दूसरे ढंग से सोचते थे। उनका मत था कि, उनका मानना था कि यदि ईख को, गन्ने को कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। ठीक है, उनका मानना है कि अगर खेतों में गुड़ को, गन्ने को कुछ और ज़्यादा दिन तक रखेंगे तो गुड़ ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम हो जाती है ना। इन लोगों का मानना है, अन्य किसान का मानना है कि देर तक गन्ने को खड़े रखने से, मतलब खेतों में रखने से उसका जो पानी है वो सूख जाता है ना, और रस गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ से गुड़ ज़्यादा निकालने की अपेक्षा ज़्यादा भाव मिलना चाहिए, है ना। लेकिन उसके जो पिताजी है, दादा, है ना, तो उसके विचार से मतलब गुड़ ज़्यादा निकालना चाहिए, ज़्यादा निकलना चाहिए। भाव मतलब ज़्यादा निकलने की अपेक्षा कीमत ज़्यादा मिलना चाहिए। इसलिए सारे गांव भर में हमें हमारा कोल्हू सबसे पहले शुरू हो जाता था। इस कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उसमें उससे जल्दी निपट गए। मतलब अपने पेराई का जो कार्य है ना, उसको जल्दी ही समाप्त कर लिए। पहले शुरू हुआ तो पहले ख़त्म भी हो गया। आगे के काम में लग गए, और फिर आगे के काम में फिर लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी। कंडे मतलब गोबर के जो उपले हैं, है ना, आग जलाने के लिए जो रहते हैं। ये देखिए, इसकी ये गोबर को पकड़ी है और दीवार में ये चिपकाते जा रही है, छोटे छोटे गोल गोल बन, पतला जैसे करके, है ना। ये जैसे इसमें दिखाई दे रहा है ना, इधर भी है ना। तो उसकी माँ जो है कंडे थाप रही थी, मतलब गोबर को बराबर करके उस दीवार में चिपकाते जा रही थी, पतली पतली सी जो है रोटी जैसे करके। मैं बाल्टी भर भर कर उसे दे रहा था, और मैं, है ना, ये लेखक जो है वो बाल्टी भर भर के पानी दे रहा था। कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे, और कुछ न कुछ बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से। हम दोनों ही थे। इसलिए यह सोचकर कि मैं माँ से सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए। कौन सी बात? पढ़ाई करने वाली, स्कूल जाने की जो इच्छा है ना, उसकी। और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। छेड़ दी मतलब बात कह दी। माँ से बात कर रहा है। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूं। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बहरेला सुअर की तरह गुर्राता है। किसके जैसे? बहरेला सुअर मतलब जंगली सुअर की तरह गुर्राता है। कौन गुर्राता है? उसके पिता। ठीक है। तुझे मालूम है, ऐसा करके माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा बैठा हुआ था। ठीक है। माँ के मन में जो वहाँ जंगली सुअर जो हुआ करता था, है ना, उसका जो डर है वो उसके मन में बैठा हुआ है गहराई से, है ना। अब अब मल्ला के सभी काम बीत गए हैं। ठीक है, मल्ला के सभी काम बीत गए हैं मतलब खेती के सभी काम हो गए हैं। मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया। इसलिए कहता हूँ, तू दत्ता जी राव सरकार से मेरे सामने मेरे पढ़ने के बारे में कह। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अपने माँ से बोल रहा है कि तू दत्ता जी राव सरकार, मतलब उनके घर गांव के कोई बड़े आदमी है ना, पढ़े लिखे हैं, बड़े जमींदार जैसे कुछ आदमी है ना। तो उनसे बात करने के लिए बोल रहा है, तो दत्ता जी राव से सरकार से बात मेरे बारे में बात कर। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे। मैं चलूँगा तेरे साथ, है ना।
तो उन्हें सब कुछ समझाकर बता दे तो वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। ऐसा करके वो बोल रहा है ना। ठीक है, चलेंगे करके बोलता है। माँ ने कहा तो हाँ तो लेकिन माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी, है ना। मतलब जाने के लिए राजी तो हो गई, लेकिन उसके मन में उदासी थी। क्या उदासी थी? मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। रात को मैं और माँ दत्ताजी राव देसाई के यहाँ गए। माँ ने दीवार के सहारे बैठकर दत्ताजी राव से सब कुछ कह दिया। वे भी इस बात से सहमत हो गए, है ना। माँ ने क्या, किस बात के लिए? कि पढ़ने के लिए उसको सुझाव दे, समझाने के लिए, है ना, लेखक के पिता को समझाने के लिए। माँ ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमाबाई के पास गुजार देता है ना। और उसकी माँ ने यह बताता है कि उसका जो पति है ना, जो दादा जो बोला जा रहा है यहाँ, तो दादा जो है रखमाबाई कोई स्त्री है ना, कोई महिला है, तो वो बाजार में उसी के पास पूरा दिन गुजार देता है। खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है, खेती का काम वाम करता नहीं है। माँ ने देसाई को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आज़ादी से आज़ादी के साथ घूमने को मिलता रहे, इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है। ठीक है, उसकी माँ ने उसको बता देता है कि उसको दिन भर आज़ादी, गांव भर आज़ादी से घूमने, मतलब यूं ही फालतू घूमने के लिए मिलता रहे, इसलिए अपने बेटे को वो किस में लगा दिया है? अपने बेटे को खेती में लगा दिया है। यह सुनते ही देसाई दादा चिढ़ गए और बोले, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं, अच्छी तरह देख। ऐसा करके वो भी गुस्सा होके बोलता है। उड़ते उड़ते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा, अब जनवरी का महीना है, अब परीक्षा नज़दीक आ गई है। मैं यदि अभी भी कक्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की तो दुहराई कर ली तो 2 महीने में 5वीं की सारी तैयारी हो जाएगी और मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा। ऐसा करके वो खुद बोल रहा है, लेखक, है ना। इस तरह मेरा साल बच जाएगा। अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है, मेरा पहले ही 1 वर्ष बेकार चला गया है। ठीक है, ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ। जब वह आए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोरा। ऐसा करके वो लेखक को बोलते हैं, दत्ताजी राव, है ना, जो छोटा बालक है उसको। जी कहकर हम खड़े हो गए। उठते उठते हमने यह भी कहा कि हमने यहाँ आकर ये सभी बातें कही है, यह मत बता देना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं, है ना। ऐसा करके वो माँ अकेली साग भाजी देने आई थी, यह बता देंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, आप हम लोग ये मत बताने कि हम उनके बारे में बोलने के लिए आए थे, शिकायत करने के लिए। यह मत बताइएगा, क्या बोल दीजिएगा कि माँ अकेली साग भाजी देने के लिए आई थी करके बता देना करके। ठीक है, ठीक है, मुझे जो करना है मैं करूँगा। देख, उसके सामने ही तुझसे कुछ पूछूंगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना करके वो लेखक को बोल रहे हैं, जो छोटा बालक है ना, कि उसके सामने मैं कुछ पूछूंगा तो साफ साफ उत्तर देना करके। नहीं जी, नहीं जी, मैं माँ के साथ लौट आया। 1 घंटा रात बीते दादा घर आया। मैं घर घर में ही था। आते ही माँ ने दादा से कहा, साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है। तेरा मालिक मतलब अपने पति के लिए ही बोल रहा है। तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है, खेत से आ जाने पर इधर भेज देना, कुछ काम वाम था। ऐसा करके कुछ काम वाम था,
दादा ने अधीरता से पूछा। अधीरता से मतलब क्या हो गया ऐसा करके पूछता है। मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, तो मैं हो आता हूँ करके बोलता है उसका पति, है ना, दादा। तब तक तू रोटियां सेक ले, गनप्पा आए तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही। दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ। देसाई के बारे में बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी, है ना। देसाई जी जो बुलाए हैं, है ना, तो उसके लिए सम्मान की बात है वो। आधा घंटा बीतने पर माँ ने मुझसे कहा कि अब तू जा, कहना जिम ने बुलाया है। ठीक है, किसने बुलाया? जिम ने, भोजन करने के लिए। चलिए, तो वो जाता है, अच्छा करके बोलता है, मतलब भोजन करने के लिए बुलाया है ऐसा करके बोल के आना करके बोलती है ना। और वो लड़का फिर चला जाता है, लेखक, है ना, गनप्पा। मैं पहुंचा तो सरकार मेरी राह देख रहे थे। मैं पहुंचा तो सरकार मतलब वो देसाई जी जो है ना, वो उन्हीं को देख रहे थे, लेखक को। क्या, क्यों आया रे छोकरे, छोरे करके पूछता है फिर, है ना। बुलाने दादा को बुलाने आया हूँ, अभी खाना नहीं खाया है, ऐसा करके वो लेखक बोलता है, जो छोटा बालक है ना। मैं बैठ बैठ थोड़ी देर, अभी तो आया है वह मेरे पास करके देसाई जी बोल रहे हैं। जी, मैं बैठ गया। लेखक बैठ जाते हैं। धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे, कैसी, कौन सी में पढ़ता है रे तू, मतलब किस क्लास में पढ़ता है रे तू करके पूछते हैं दत्ता जी, है ना। जी, पाँचवें में था, किंतु अब नहीं जाता हूँ। क्यों रे, ऐसा करके वो दत्ता जी पूछ रहे हैं। दादा ने मना कर दिया है, खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है करके। क्यों रत्नप्पा, क्यों रत्नप्पा, ऐसा करके वो उसके दादाजी को पूछ रहे हैं। रत्नप्पा वो उसके पिताजी का नाम है, और गनप्पा वो लेखक है ना, उसका नाम है। हाँ जी, ऐसा करके बोलता है उसके पिताजी। फिर तू क्या करता है ना, उसको पूछ रहे हैं उसके पिताजी को, फिर तू क्या करता है। सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया। जिरह मतलब बहस, है ना। जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकल आया। सरकार ने दादा को खूब गुस्सा किया। ठीक है, सरकार ने दादा पर खूब गुस्सा किया, मतलब बहुत गुस्सा हुआ उसके ऊपर। उन्होंने दादा की खूब हजामत हजामत में बनाई। कहने का मतलब अच्छा भला बुरा कहा उन्होंने। देसाई के मल्ला मल्ला अर्थात खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। ठीक है, देसाई जी के जो खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा। मन लगाकर वह खेत में श्रम नहीं करता, फसल में लागत नहीं लगाता, लुगाई और बच्चों को काम में जोत कर, कहने का मतलब लुगाई मतलब अपनी पत्नी, है ना, और बच्चों, लेखक को काम में जोत जोत कर किस तरह वह खुद गांव भर में खुले सांड की तरह घूमता रहता है। ठीक है, अपने पत्नी और बच्चे को काम में, खेती किसानी काम में लगा के खुद सांड की तरह घूमते रहता है गांव में। और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोरा के जीवन की बलि चढ़ा रहा है। और अपने मस्ती के लिए, है ना, अपने खुद मस्ती करने के लिए अपने जो छोटा सा जो छोरा है, छोरा मतलब उसका बेटा, है ना, उसके जीवन को बलि चढ़ा रहा है, मतलब उसके जीवन को बर्बाद कर रहा है। यह सब उन्होंने सुनाया। ठीक, कौन सुना रहा है? दत्ता जी। दादा के हर एक तर्क को दत्ता जी राव ने काट दिया। ठीक है, और दादा मतलब उसके पिताजी, है ना, तो उसके सभी तर्क को, कोई भी बात बोलने से दत्ता जी राव उसको काट देते थे। और मुझसे कहा, सवेरे तू पाठशाला जाता रहा, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की, है ना। क्यों बोल रहे हैं कि तू पाठशाला जाता रहा,
जो लड़का है ना, लेखक है, उसको बोल रहा है कि तू पाठशाला जाता रहा, कुछ भी हो पूरी फीस भर दे मास्टर की और मन लगाकर पढ़ाई कर, और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए, मतलब साल खराब नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह मतलब फेल नहीं होना चाहिए, साल बर्बाद नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, इसका ध्यान रख, है ना। यदि इतने इतने तुझे पढ़ने ही नहीं, इसने उसके पिता को बोल रहा है, यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर, सुबह शाम जो हो सके वह काम कर यहाँ, और पाठशाला जाते रहना, मैं पढ़ाऊँगा तुझे, है ना, कि ये ज़्यादा इधर-उधर पढ़ने नहीं देगा तो मेरे पास आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊँगा, और स्कूल जाते रहना करके बोल दत्ता जी बोल रहे हैं, मैं पढ़ाऊँगा तुझे, ऐसा करके बोल रहे हैं। इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसके पास ज़रा ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करता है ना, उसके पिता को बोल रहे हैं ऐसा करके उसको। मैंने माना मैंने मना कब किया है जी, इसको जरा गलत सलत आदत पड़ गई थी, इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नज़रों के सामने रख लिया है। अब क्या बोल रहा है, उसके पिताजी क्या बोल रहे हैं, मैंने मना कब किया है पढ़ाई से, ये जो है गलत सलत आदत पड़ गई थी, छोटा सा 5वीं का लड़का है, बच्चा है, उसको बोल रहा है कि गलत सलत आदत में पड़ गई थी, है ना, इसलिए पाठशाला से निकाल के नज़रों के सामने, मतलब अपने आंखों के सामने रख लिया है करके बोल रहा है। कैसी आदतें, चाहे जैसी, यहाँ वहाँ कुछ भी करता है, कभी कंडे बेचता, कभी चारा बेचता, सिनेमा देखता, कभी खेलने जाता, खेती और घर के काम में इसका बिल्कुल ध्यान नहीं है, ऐसा करके उसका पिता बोल रहे हैं, दादाजी बोल रहे हैं, दादा ने मेरे ऊपर अचानक हल्ला बोल दिया। ठीक है, अचानक से मतलब क्या क्या कुछ भी बोल दे रहा है, कि ये कुछ भी काम करते रहता है, कभी कंडे बेचता है, कभी चारा बेचता है, ऐसा करके कभी सिनेमा देखने जाता है, कभी खेलने जाता है ना, खेती के काम में बिल्कुल इसका ध्यान नहीं है, ऐसा करके दादा उसके ऊपर चिल्लाने लगता है ना। क्यों रे छोकरे, ऐसा करके दत्ता जी पूछ रहे हैं। नहीं जी, कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिए थे, ठीक है, दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते, इसलिए खेत में गोबर बीन बीन कर माँ से कंडे थपवा लिए लिए थे, और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे। उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था, मैं भी झूठ सच मिलाकर ठोक दिया। है ना। और वो लेखक भी बोल दिए, जो छोटा बालक है ना, वो भी बोल देते कि मैं भी आधा आधा सच आधा झूठ बोल के वो भी बोल दिया। चलिए इसके आगे कल पढ़ेंगे।